गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा सेकंड चैप्टर चल रहा है। इसमें आज हम करने वाले हैं वन्य जीव संरक्षण। वन्य जीवन संरक्षण यानी सुरक्षा। जितने भी जीव जंतु हैं हमारे जंगलों में पाए जाते हैं, इन स्थानों पर पाए जाते हैं, उनकी सुरक्षा के लिए, ताकि ये जो जैव विविधता है ये खत्म ना हो जाए। यानी जैव विविधता है, जैव विविधता का अर्थ होता है अनेक प्रकार के जीव जंतु पेड़ पौधे पाए जाते हैं। तो ये जितने भी वन्य जीव हैं उनकी सुरक्षा के लिए 1960 के दशक में 1960 व 70 में कुछ लोगों ने आवाज़ उठाई कि इनकी भी जनसंख्या है वो कम होती जा रही है। कुछ प्रजातियां थी, जैसे शेर हो गया, ठीक है, बाघ हो गया, हिरण हो गया, तो इनकी प्रजातियां कम होती जा रही थी। जिसके कारण क्या हुआ, कुछ लोगों ने मांग उठाई, केंद्र सरकार और राज्य सरकार में ये कुछ प्रस्ताव पारित किए गए और इनकी सुरक्षा के लिए कुछ स्थानों को चिन्हित किया गया ताकि इनकी सुरक्षा की जा सके। तो आगे देखते हैं इसमें क्या है। तो देखा जाए तो राष्ट्रीय वन्य जीवन कार्यक्रम का प्रारंभ किया गया। राष्ट्रीय वन्य जीवन कार्यक्रम चलाने की मांग या प्रारंभ किया गया, ठीक है, 1960 और 70 के अंतर्गत। फिर क्या हुआ, कुछ समय के बाद में देखा जाए तो इसको सरकार ने उच्च स्तर पर लिया और इनके जीवों की सुरक्षा के लिए कुछ कदम उठाए सरकार ने। तो नंबर 1 पर देखा जाए तो वो है हमारा भारतीय वन्य जीवन या जीव अधिनियम 1972। 60 और 70 में मांग की गई लोगों के द्वारा। उसके बाद में 1972 में क्या हुआ, एक अधिनियम यानी एक कानून बना दिया गया, जिसमें क्या है, जितने भी जीव हैं उनको बचाने के लिए, उनकी प्रजातियों को बचाने के लिए एक कानून बनाया गया और वो देश में लागू किया गया, ताकि जो भी जीव है वन्य जीव उनका आवास सुरक्षित रखा जाए। यानी जिन जंगलों में ये जीव जंतु रहते हैं उनमें लोगों का शिकार करना या फिर इनको पकड़ना या फिर अन्य किसी भी प्रकार का इस जीवों के साथ में जो शोषण हो रहा है उसके ऊपर सरकार कड़ी नज़र रखेगी और उन स्थानों को चिन्हित कर दिया गया ताकि वहाँ लोग आम नागरिक है वो वहाँ नहीं जा पाए। तो इस प्रकार आगे देखा जाए तो अखिल भारतीय सूची भी जारी की गई। अखिल भारतीय नाम से एक कमेटी बनाएगी, उसके द्वारा एक सूची तैयार की गई और उन प्रजातियों के बारे में पता लगाया गया कि ताकि जिनकी जनसंख्या वो कम बढ़ती जा रही है, क्या कारण है। तो आगे देखा जाए तो इन प्रजातियों में बहुत सारी प्रजातियां थी जो दिन प्रतिदिन कम होती जा रही थी। तो उसके लिए क्या है, केंद्र सरकार व राज्य सरकार द्वारा अनेक राष्ट्रीय पार्क बनाए गए, ठीक है, और पार्क व वन्य प्राणी संरक्षण स्थल स्थापित किए गए। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा ये कार्य किए गए 1972 में शुरुआत में। इसके बाद में फिर देखा जाए तो केंद्र सरकार के
अन्य प्रयास। अब केंद्र सरकार ने बहुत सारे ऐसे प्रयास किए जिससे इन जीवों को सुरक्षित रखा जाए, ठीक है। तो इन जीवों में देखा जाए तो जीवों की सुरक्षा के लिए कुछ परियोजनाएं चलाई, परियोजनाएं, ठीक है, परियोजनाएं चलाई। उन परियोजनाएं किन जीवों के लिए चलाई? वो थे जिनकी जो जनसंख्या वो घटती जा रही थी। नंबर 1 हम ले सकते हैं बाघ, नंबर 2 एक सींग वाला गेंडा, ठीक है। इसके बाद में देखा जाए तो कश्मीरी बारहसिंगा। यानी इनकी जो जनसंख्या है वो दिन प्रतिदिन कम होती जा रही थी, लोग शिकार कर रहे थे इनका। अथवा फिर गुल, तीन प्रकार के मगरमच्छ, इनका भी शिकार लोगों के द्वारा उस स्तर पर किया जा रहा था। तो इनकी भी जो जनसंख्या है, ये वन्य जीव के अंतर्गत आते हैं, तो इनकी भी संख्या कम होती जा रही थी। और इसके बाद में देखा जाए तो ताजे जल में जो मगरमच्छ रहते हैं, जो लवणीय जल में मगरमच्छ रहते हैं, घड़ियाल है, शेर है, ये सारे जीव शामिल थे। तो इनके लिए केंद्र सरकार ने क्या किया? केंद्र सरकार ने इनके लिए पूर्ण अथवा आंशिक रूप से, हम बोल सकते हैं पूर्ण व आंशिक रूप से कानूनी सुरक्षा प्रदान की गई। कुछ के लिए कानून बना दिया गया, कुछ है उनके ऊपर सरकार की कड़ी नज़र रहेगी ताकि लोग इनका शिकार न कर सके, ठीक है। इनकी जो जनसंख्या है उसमें निरंतर बढ़ोतरी हो, इसके लिए सरकार समय समय पर इनकी देखरेख करेगी और कदम उठाएगी। और कुछ जो जीव जंतु थे जिनकी जनसंख्या बहुत कम हो गई थी, उनके लिए कुछ कानून बना दिया गया था। तो इसलिए यहाँ पर शब्द हमने यूज किया पूर्ण व आंशिक रूप से। इसके बाद में तीसरा प्रयास था जैव विविधता संरक्षण के लिए। अब जैव विविधता का अर्थ होता है अनेक प्रकार के जीव जंतु है वो पाए जाने चाहिए पर्यावरण के अंदर, ठीक है। तो इसमें जो पेड़ पौधे की प्रजातियां वो भी आती है जैव विविधता के अंतर्गत है। तो सभी प्रकार के जो कीट पतंगे से लेकर बड़े बड़े जो जीव है, मगरमच्छ है, शेर है, चीता है, ठीक है, मछली है, ये सारे कीट पतंगे हैं, इनके लिए कुछ सरकार ने कदम उठाए। तो 1980 में तथा 1980-86 के वन्य जीवन अधिनियम, यानी फिर 1980 में सरकार ने सोचा कि इस प्रकार की इनकी जनसंख्या अगर कम होती रही तो ये जीव है धरातल से नष्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए अधिनियम के अंतर्गत 1980-86 के अधिनियम के अंतर्गत कुछ कदम उठाए गए। अंतर्गत सैकड़ों तितलियां, छोटे छोटे जीव है ये, पतंगे, ठीक है, भृंग तथा एक सुरक्षित प्रजातियों की सूची में रखा गया। यानी छोटे छोटे जीव हैं उन पर भी ध्यान रखा गया। कुछ जीव थे जिनकी प्रजातियां विलुप्त होती जा रही थी, तो इनमें जो तितलियां हैं, पतंगे हैं, भृंग है या फिर अन्य प्रकार की जो प्रजातियां वो दिन प्रतिदिन खत्म होती जा रही थी, इनकी भी एक सूची बनाई गई। फिर क्या हुआ 1991 में पौधों को भी, जो पौधे हैं उनकी प्रजातियां भी कम हो रही थी, पौधों को भी
पहली बार श्रेणी में शामिल किया गया। ठीक है, श्रेणी में रखा गया। अब इस प्रकार देखा जाए तो इन पौधों की जो संख्या थी 6 संख्या थी शुरुआत में। ठीक है, तो इस प्रकार जैव विविधता के संरक्षण के लिए 1980-86 में जीवों की तो 1960-70 से चल ही रहा था। आते आते 1991 में क्या हुआ, पौधों की प्रजातियां भी विलुप्त होती जा रही थी। ठीक है, लोग अधिक उपभोग कर रहे थे, तो इनका दोहन हो रहा था। तो सरकार ने सोचा भी ये इस प्रकार अगर होता रहा तो ये प्रजातियां हैं जीवों की तरह ये भी नष्ट हो जाएगी। अगर ये नष्ट होगी तो कुछ जीव इस प्रकार के हैं जो इन पौधों पर उनका जीवन आश्रित है, तो वो जीव नहीं बच पाएंगे। तो इसलिए 6 इस प्रकार की प्रजातियां थी, उनको बचाने के लिए सरकार ने एक सूची बनाई और प्रथम श्रेणी में उनको रखा, ताकि जो जीव इन पर जो निर्भर है वो उनका जीवन है वो चलता रहे। अगर इन पौधों को नहीं बचा पाए तो क्या है, ये जीव है, वन्य जीव है, ये भी नष्ट हो जाएंगी, प्रजातियां खत्म हो जाएगी। तो इस प्रकार से देखा जाए तो सरकार ने वन्य जीवन के लिए 3 प्रकार से महत्वपूर्ण कदम उठाए। शुरुआत 1960-70 में, उसके बाद में केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने कुछ परियोजनाएं चलाई। परियोजना का अर्थ होता है कुछ 5 साल के लिए, 3 साल के लिए, 2 साल के लिए। ठीक है, सरकार इनको बचाने के लिए, इनके आवास के लिए इनके ऊपर पैसा खर्च करेगी और इन पर एक कमेटी के थ्रू या एक टीम के थ्रू इनके ऊपर नजरें रखी जाएगी। और इसके बाद में जैव विविधता संरक्षण में क्या होता है, जीव जंतु और पेड़ पौधे दोनों ही शामिल होते हैं। तो 1980-86 में कुछ जीवों की सूची बनाई गई जो छोटे छोटे जीव थे। और उसके बाद में 1991 में क्या हुआ, पहली बार उन पेड़ पौधों को शामिल कर लिया गया जिन पर जीव निर्भर थे। इस प्रकार से हमारा वन्य जीव संरक्षण है ये कंप्लीट है।